औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए रिचुअल की वीडियो नंबर 1 में लेके आए हैं मोहनी को मुसख्खर करना। मोहनियाँ बहुत सी होती हैं, जगत मोहनी होती है और सुंदरियाँ होती हैं, पिछाचनियाँ होती हैं। इन सब के काम जो उनसे हैं वो बराबर के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी मोहनी है जो दरमियाने लेवल की आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। हमारे एक मरहूम दोस्त थे नासरी साहब, उन्होंने ये की हुई थी और बड़ा उससे काम लेते थे, लोगों के मसले मसाइल हल करना, प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करना। तो जो दोस्त करना चाहें वो बड़े सुकून से आराम से कर सकते हैं। बेज़र सा अमल बता रहा हूँ आप सबको, और ये कि ये तमाम मज़ाहिब के लोग जो उनसे हैं इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी जो है वो ये है कि आपने परहेज़ जलाली और जमाली करना है। गोश्त किसी किस्म का नहीं खाना, और कोशिश करें कि दूध दही वगैरह से भी परहेज़ करें, लेकिन जलाली परहेज़ ज़्यादा ज़रूरी है, यानी गोश्त का परहेज़ ज़्यादा ज़रूरी है। दूध वगैरह का इतना ज़रूरी इसमें परहेज़ नहीं है। तो जो भी शख्स करना चाहे वो इसको शुरू करे, और घर में एक अलग कमरा, अलग जगह होनी चाहिए जहाँ पे इस अमल को आपने करना है। और इस अमल के लिए आप उस कमरे में जाके बावज़ू होकर रात के टाइम 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के गोल हिसार बना लें। हिसार इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर आप उसमें लेट भी जाएं तो हिसार से आप बाहर ना निकलें। अगर कोई और किसी और मज़हब वाला करना चाहेगा तो वो अपने मज़हब के मुताबिक हिसार कर सकता है, या संदूर से हिसार कर ले, तब भी उसका काम बन जाएगा। तो इसलिए आपने 500 दफ़ा अमल जो है रोज़ाना पढ़ना है। 11 दिन का अमल है। आखिरी 3 दिन आपने सब्ज़ इलायचियाँ 7 अदद लौंग और 4 लड्डू रख लें। जब मौनी हाज़िर हो तो उससे कौल इकरार करें। कौल इकरार से मुराद ये है कि आपने पूरी तफसील से उसके साथ अपनी मुआहदा करना कि आपने 24 घंटे उसे हाज़िर नहीं रखना। जब आपको ज़रूरत हो उस टाइम वो हाज़िर हो। उसकी कोई ऐसी डिमांड आप नहीं मानेंगे जो आप पूरी ना कर सकें, कि वो कहे जी मुझे पेट भर के खाना खिला दें, तो आप पेट भर के उसे खाना कभी नहीं खिला सकते भाई जी, ये याद रखिएगा। इस तरह की मुख्तलिफ वो डिमांड्स रख सकती है, वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, एक आध रोटी या महीने के बाद कोई एक आध रोटी या कोई चीज़ अगर वो मांगती है तो वो की जा सकती है, और या साल में एक आध दफ़ा अगर वो कह दे तो वो आप काम कर सकते हैं। आपने हिसार में बैठ के मशरिक़ की तरफ मुँह कर लें, और 500 बार ये जो सा अमल है ये आपने पढ़ना है। तो 11वें दिन हाज़िर हो जाएगी, और कौल इकरार कर लें, और उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में 11 दफ़ा रोज़ कम से कम पढ़ लिया करें, तो ये आपके काबू में रहेगी। इससे आप अपने छोटे मोटे काम वगैरह करवा सकते हैं, चीज़ें मंगवा सकते हैं, और बहुत से काम ले सकते हैं जिसकी डिटेल मेरा ख्याल है कि नहीं बताई जा सकती। तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए। अगर पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो अमल को ज़रा गौर से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा और लिख लीजिएगा। शुक्रिया। अमल बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, और आपस में शेयर भी करें। और अगर कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पे पूछें। तो अमल शुरू करते हैं। ओणी मोहनी दो बहनी, अदा मोहनी राउठन चलती, आग बिछाता जाती हाथ। तेल मुचिकन राजा की आए, कौंचली स्यार पीठ प्रधान। ठग मोहूँ ठाकुर मोहूँ तग मोहूँ, मोहूँ सारा गाम। अजमन जत्ती यूं कहे, मोहनी मेरा नाम। इसे बार बार सुने, बार बार सुन के अच्छी तरह से याद करें। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और याद होने के बाद इसे कोशिश करें कि कागज़ पे लिख के अपने सामने रखें पढ़ाई करते वक्त,
और पढ़ाई करते वक्त आपने आम लाइट जो सी है वो नहीं जलानी। वहाँ पर एक सरसों का दिया जला लें या मीठे तेल यानी तिलों के तेल का एक दिया जला लें। अगरबत्ती खुशबू का एहतमाम करें और फजूल किसी से ज़्यादा इन दिनों में बातचीत ना करें तो बेहतर है। और अमल की कामयाबी के बाद आपको कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आप अपने गुस्से को और प्यार को दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आप आर्जी तौर पे गुस्से होंगे, किसी को भी गुस्से होंगे, आप कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये बेशक बज़ाहिर आपके साथ नहीं होती, लेकिन आपके घर आने के बाद ये उस शख्स को नुकसान पहुंचाएगी। और अगर आप किसी से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, प्यार का इज़हार करते हैं, तो आप चाहे वो दिखावे के लिए कर रहे हो, लेकिन ये उसको इम्प्लीमेंट कर देगी उस चीज़ का। तो इसलिए अमलियात की दुनिया में अपने अल्फाज़ों को, अपने असाब को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मालिक उसी को तौफीक देता है, उसी को ताकत देता है जो ये कर सकता है। तो सोच समझ के किसी उस्ताद की ज़ेरे निगरानी करें तो और ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। हमारा मकसद सिर्फ बताना ही नहीं था, हमारा मकसद इस इल्म को फैलाने का भी है कि नॉलेज होना चाहिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं हर सूरत में। इसके साथ साथ आगे हम और चीज़ों की भी तस्खीर का बताएंगे, रूहानी मौक़लात की तस्खीर का, और जितनी भी चीज़ें तकरीबन मुख्तसर जिससे आप काम ले सकें और आपके लिए वो चीज़ें नुकसानदेह भी ना हों। जो भी शख्स ये अमल करेगा, ये चिल्लाकशी करने का इरादा रखता हो, उसे चाहिए कि अपने मज़हब की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान करे, यानी कि ज़िक्र, फ़िक्र, इबादत और अखलाक अच्छा रखे। तभी इन चीज़ों में, इन अमलियात में या ताकतों में कामयाबी आपको मिलती है। ताकत आपके पास तभी आती है जिस वक्त आप लोगों के लिए बेज़रर हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपका माइंड, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव होनी चाहिए। लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करेंगे तो आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। और इससे आप किसी भी टाइम फिर काम ले सकते हैं। आप बैठ के तो ये 11 को दफ़ा पढ़ के इसकी हाज़िरी करके इसे किसी का काम कह सकते हैं। कोई किसी घर में लड़ाई झगड़ा है तो आप कह सकते हैं कि जाके उन लोगों के माइंड ऐसे मेकअप करे कि दोस्ती हो जाए, सुलह हो जाए। किसी के ऊपर जादू टोना हुआ है उसके असरात को ख़त्म करने के लिए, नज़र बद को ख़त्म करने के लिए, और इससे बेशबहा काम ले सकते हैं। लेकिन जो जगत मोहिनी और मोहिनी शहज़ादी है या संदूनी जोनसी है, जो कहा जाता है कि शहंशाह जिन्नात की बेटी है, कई लोगों ने कहा, कई बुज़ुर्गों ने भी कहा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अमल है और वो भी आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह जल्द। लेकिन बताना मकसूद ये है कि मौक्कल हो या ये मोहनियाँ हो या संदूनियाँ हो, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जो आपने रोज़मर्रा के काम लेने होते हैं वो ये तमाम चीज़ें करती हैं। छोटी से छोटी पावर आपका मामूली सा कोई भी अमल जो है वो काम करता ही, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन असल में प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आपके सामने कोई दूसरा आमिल खड़ा हो जाता है और आपकी कोई मुकाबलेबाजी हो जाती है। तो फिर आपका ये चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी बचत हो सकती है, वरना वो आपकी चीज़ को ले जा भी सकते हैं। और जिस वक्त आप कोई चीज़ काबू कर लें तो एहतियात करें कि शरारती लोग भी बहुत से होते हैं बीच में, वो गलत इतलात देते हैं और उस पर आपको गुस्सा आ जाए और आप कोई गलत काम कर बैठें। वो आप कतई नहीं करना आपने। अगर कोई बात ऐसी हो भी तो पहले आप इसको बुला के पूछें कि ये तस्दीक करें बात की कि बात दुरुस्त है या नहीं। उसके बाद अगर कुछ करना चाहें तो आप करें। और कुछ सन्यासी, फ़कीर, जोगी ऐसे होते हैं जो कि शरारती किस्म के होते हैं। वो जब देखते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है तो वो उसको छीनने चल पड़ते हैं। उसे छूत का अमल भी कुछ लोग कहते हैं। गले मिल के, हाथ मिला के छीन लेते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि
उनकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, डोरे होते हैं उसमें, और मलंग टाइप के होते हैं, सन्यासी होते हैं, और वो आपको कहेंगे कि भाई जी आपसे मैंने 50 रुपये ही लेने जी, मैंने फ़लानी जगह जाना है या ये है तो आप दें। अगर आपने दे दिए तो आपने अमल भी दे दिया। एहतियात कीजिएगा, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।